मिनट बुलेटिन शुरू हो चुका है। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज हम अपने दर्शकों को देने वाले हैं खबरों का फुल डोज। इसके साथ साथ में फिटनेस का भी मंत्र आपको देने वाले हैं, तो आप अगले 1 घंटे तक बने रहिएगा हमारे साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। तो आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में बरेली को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि वहां पर कोई भी चूक सुरक्षा में ना हो सके। हजारों की तादाद में जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती कर दी गई है। दरअसल बरेली में जो कुछ भी हिंसा हुई उसके बाद में एहतियाती कदम उठाया गया है ताकि किसी भी तरीके की आगे जो हिंसा है वो ना भड़के, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पहले ही कर दी गई है। आपको बता दें कि 85 से ज्यादा आरोपियों को बरेली हिंसा में अभी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं तौकीर रजा के जितने भी करीबी हैं उनके ऊपर भी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। इसके साथ साथ में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए भी एक मैसेज बड़ा सबको देने की कोशिश की जा रही ताकि इस तरीके की हिंसा सुनियोजित तरीके से आगे कभी भी ना रखी जाए। और इसके साथ साथ में आपको यह भी बता दें कि 6000 से ज्यादा जो संख्या बताई जा रही है पुलिस बल की, उनको तैनात किया गया है। तौकीर के करीबियों के ऊपर भी कसा जा रहा है शिकंजा। तो 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि 26 सितंबर को जो तस्वीरें सामने आई थी वो तस्वीरें एक बार फिर से सामने ना आए और बरेली में हिंसा ना हो। और आपको बता दें कि अब तक 85 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं तौकीर रजा के जितने भी करीबी हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, बुलडोजर से एक्शन किया जा रहा है ताकि एक जो डर है अपराधियों के मन में वो भी जा सके। आपको बता दें कि चैतन्यानंद की जो गिरफ्तारी हुई थी, अब उसके बाद उसकी जमानत याचिका लगाई गई। तो ऐसे में आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। ये दूसरी बार है जब मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले चैतन्यानंद ने अपने जो धार्मिक वस्त्र थे, पुस्तकें थी, बिना प्याज लहसुन का खाना था, उसको लेकर भी कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ये सब चीजें चाहिए और तब भी कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई थी। तो आपको ये बता दें कि यौन शोषण का आरोपी है और इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे हैं। जो 5 स्टूडेंट्स थी उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि वो अश्लील मैसेजेस भेजा करता था और एक नेक्सस चलाया करता था। न केवल अश्लील मैसेज, यौन शोषण का मामला, बल्कि कई सारे फर्जीवाड़े की जानकारी भी चैतन्यानंद से जुड़ी हुई खुलासों में बाद में सामने आई थी। अब आपको बताते हैं कप सिरप से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि कोल्ड ड्रिप कप सिरप को लेकर लगातार अब सियासत भी गर्मा रही है। सबके बीच में जानकारी मिली है तमिलनाडु सरकार पर जांच में सहयोग ना करने का आरोप लग रहा है क्योंकि पूरा मामला तमिलनाडु के साथ में तार जाते हुए मिल रहे थे। बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप है उसका जो आरोपी है उसके तार वहां से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से सहयोग न मिलने के आरोप लगातार लग रहे हैं। ये बात सही है कि जहां दवाई बनी है हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहां के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहां उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहां होती है एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियां हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि देश और दुनिया की सवाल सबसे बड़ा ये उठ जाता है फिर कि ये ब्लास्ट हुआ तो हुआ क्यों। इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में नेशन रोड के मिस्ट्री बाजार में हुए धमाके की नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये धमाका बुधवार की शाम करीब 7:30 बजे हुआ था, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई थी। इसी धमाके के समय का ये वीडियो है जिसमें जोरदार धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुकान के अंदर धुएं का गुबार उठता है और इसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग दुकान के अंदर बैठे हैं, लेकिन धमाके के साथ वहां पर चीख पुकार मच गई। जांच के बाद पुलिस ने ब्लास्ट के पीछे किसी आतंकी साजिश से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक धमाका अवैध पटाखों की वजह से हुआ।
सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। दुकानों में हम लोग को बताया गया कि अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे थे। तो एक जगह एक स्टॉक हमें मिला है जो कि करीब 2 टन का है, और वो जो दुकान थी जिसके बाहर वो लड़का बैठा था उसकी जस्ट बगल वाली दुकान में भी काफी मात्रा में पटाखे मिले हैं। इस ब्लास्ट केस में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर भी गाजगिरी है। एसएचओ समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर अब आपको बताते हैं यूपी के हरदोई से, जहां पर हाईवे के ऊपर एक कार में अचानक से आग लग गई और उसके बाद में धमाका होता है। जैसे ही धमाका होता है, आग लगती है, पूरे इलाके में अफरा तफरी कैसे मच जाती है, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। अर्टिगा कार में भयंकर आग लगी है और हाईवे पर हाहाकार मचा है। तस्वीरें हरदोई की, जहां नेशनल हाईवे 731 पर जलती कार की वजह से अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक थम गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। जलती कार की वजह से हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। चश्मदीदों के मुताबिक कार सड़क किनारे खड़ी थी और उसमें से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पानी और रेत से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश काम नहीं आई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी कार उसकी चपेट में आ गई। इसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कार जलकर खाक हो चुकी थी। इस हादसे की वजह से काफी देर तक हाईवे पर ट्रैफिक बंद रहा और लोग जाम में फंसे रहे। हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। कार किसकी थी और किसने उसे हाईवे पर पार्क किया था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। और अब आपको खबरों में लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर, जहां पर पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी को दबंगों ने जमकर पीट डाला। और यहाँ पर ये क्यों मारपीट हुई है और ऐसा क्या हुआ था, देखिए रिपोर्ट में। पेट्रोल पंप पर एक स्कूटी सवार शख्स तेल भराने के लिए खड़ा था। इसी बीच किसी बात किया जाएगा बुलडोजर के जरिए। तो आपको ये बता दें कि वाराणसी में कई अलग अलग इलाकों में इस तरीके के जो पूरी मुहिम है वो चलाई जा रही है। वाराणसी में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। दाल मंडी के बाद अब लहुराबीर से गिरजाघर चौराहे तक सड़क को चौड़ा किया जाना है और ये जो चौड़ाई होगी वो 14 मीटर की होगी। फिलहाल देखिए इस वक्त हम लहुराबीर इलाके में ही हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो रास्ता है वो सीधे बाबा के दरबार तक जाता है और यही कारण है कि अब इस सड़क को चौड़ा किया जाना है। यानी डिवाइडर के एक तरफ 7 मीटर तो दूसरी तरफ भी 7 मीटर चौड़ा किया जाएगा और इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उस पर लगभग 63 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और कहा यह जा रहा है कि लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और जो मकानें और दुकान जद में आएंगी उनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास बताई जा रही है। अयोध्या में एक मकान गिरने की जानकारी मिली है जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर एक धमाका भी हुआ जैसे ही जेसीबी ने एक्शन शुरू किया और उसके बाद में यहाँ पर जब मलबा हटाया जा रहा था तब भी एक धमाका होता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखिए रिपोर्ट में। यूपी के अयोध्या में मलबा हटाने के दौरान एक और धमाका हो गया। दरअसल अयोध्या के पूरा कलंदर इलाके में एक जोरदार धमाके के साथ मकान गिर गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पूरा कलंदर से मृत अवस्था में चार लोगों को लाया गया था और एक लड़का आया था गैस्ट्रिक अवस्था में जिसकी लाते ही मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिला के 5 लोग आए हैं और जिनको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद खुद सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान लिया और दुखद घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि घटनास्थल से एक फटा हुआ सिलेंडर और कुकर बरामद हुआ है, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिलेंडर के फटने की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि मामले में जांच जारी है। एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों में बना हुआ है, उसकी छत गिर गई है जिससे काफी बड़ी आवाज के साथ विस्फोट की आवाज आई है। मौके पर तत्काल पुलिस और बाकी जो रेस्क्यू हमारे गण हैं वहां पर पहुंचे हैं। शुरुआती जांच में तो ये मामला सिलेंडर फटने का लग रहा है, लेकिन पुलिस फिर भी हर एंगल से जांच में जुटी है। प्यार के
के पटना से अब आपको खबर बताते हैं, जहां पर दानापुर में पुलिस की जबरदस्त छापेमारी चल रही है और पूर्व मुखिया के घर पर छापेमारी की गई। और इस छापेमारी में पूर्व मुखिया के घर से कैसे हथियारों का जखीरा बरामद होता है, उसके बाद क्या होता है, आप देखिए हमारी रिपोर्ट। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, पुलिस के हाथ लगे इन हथियारों को देखिए। ये पटना के दानापुर के बिहटा के एक घर में मिले हैं। ये घर किसी आम आदमी का नहीं है, ये इलाके के पूर्व मुखिया संजय कुमार का घर है। इस घर में पुलिस ने छापा मारा, जिसमें अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो कमरे दर कमरे से बंदूकें, राइफलें और जिंदा कारतूस निकलने लगी। हथियारों की इतनी बड़ी खेप देखकर खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। गांव में यह खबर फैलते ही सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इतने हथियार यहाँ किस मकसद से लाए गए थे, लेकिन अब ये मामला पूरे पटना में चर्चा का विषय बन गया है। और अब वक्त हो गया है सिर्फ 2 मिनट में जानने का उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। प्राची नाम के छात्रा की मौत से आक्रोशित साथियों ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया और नारेबाजी की। लगभग 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा, तो वहीं छात्राओं के समर्थन में दूसरी वाहनों में भयंकर आग लगी। गनीमत ये रही कि आग लगने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ और सभी लोग कार और मिनी ट्रक से सुरक्षित बाहर निकल गए। इस हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जहां पर कुपवाड़ा में सेना का एक बड़ा ऑपरेशन देखा गया है। आपको बता दें, आतंकी ठिकाने के ऊपर छापेमारी की गई और वहां से हथियारों का जखीरा सेना की तरफ से बरामद किया गया है। और लगातार इसी कड़ी में आगे भी सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर सेना के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार सेना के जवान अलग अलग जगह पर छापेमारी को अंजाम दे रहे हैं। उसी कड़ी में जखीरा बरामद हुआ है हथियारों का। आपको बता दें, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है और कुपवाड़ा में सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। 4 रॉकेट लॉन्चर, 2 AK-47 राइफल, 2000 से ज्यादा कारतूस, 1 चाइनीज पिस्टल, हथियारों की ये खेप कुपवाड़ा जिले से बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान शकील अहमद खान नाम के शख्स से चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिससे एक गुप्त ठिकाने से हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई। बरामद हथियारों में 4 डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर, 2 AK सीरीज की राइफल, 2200 कारतूस, 1 चाइनीज पिस्टल और कई अन्य हथियार शामिल हैं। माना जा रहा है कि यह हथियार किसी बड़ी साजिश में इस्तेमाल किए जाने थे। फिलहाल सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है। अब आपको खबर बताते हैं यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर आता है तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो किसी और राज्य में कभी नहीं मिला है। और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, SIR लागू नहीं होने देंगे। तो बिहार में जहां SIR हुआ और हमने देखा कि कैसे विरोध प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किए गए, कुछ ऐसा ही अब बंगाल में होता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि SIR लागू होने के बाद में यहाँ पर भी जोरदार प्रदर्शन और विरोध TMC के द्वारा देखने को मिलेगा। SIR এর নামে ভোট কাটার চক্রান্ত চলছে, এগুলো তার প্রমাণ। আসাম গভর্নমেন্ট কি করে বাংলার সিটিজেনদের NRC নোটিশ পাঠাতে পারেন? আমার দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে যে SIR এর কাজ শুরু হওয়ার আগে বিজেপির একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি কি করে বলেন যে 1.5 কোটি ভোটারকে বাদ দিতে হবে ইমিডিয়েট? তার মানে কি পার্টি অফিসে বসে পরিকল্পনা তৈরি করছে আর ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে স্ট্যাম্প মারবে? ममता बनर्जी से इससे अच्छा क्या कोई आशा कर सकते? इससे अच्छा कोई आशा भी नहीं करता। SIR इलेक्शन कमीशन का काम है, अमित शाह जी का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा SIR होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी तय कर चुका है कि SIR होगा और भारत में पहली बार SIR हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1952 से SIR शुरू हुआ। चलती ट्रेन में चढ़ने का क्या हुआ अंजाम और कहां पर जर्मन शेफर्ड को देखकर भाग गया तेंदुआ? और क्या है खास ट्रेंडिंग वीडियोस में, आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में।
हिमालय की बर्फीली चोटियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। तस्वीरें बिहार की मधुबनी की बताई जा रही हैं, जिसे एक शख्स ने शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो मूसलाधार बारिश हुई थी, उसके बाद पोल्यूशन का लेवल काफी घट गया और आसमान काफी साफ हो गया, जिससे जयनगर में ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। वीडियो को अब तक 15 लाख से ज्यादा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो। एमपी में कहां पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ी हैं और कहां से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, आपको दिखाते हैं 2 मिनट सिटी के न्यूज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। एक युवक ऑटो से लटककर पुलिस की गाड़ी को पैर से धकेलता नजर आ रहा है, जबकि ऑटो चालक जान जोखिम में डालकर पुलिस वैन को धक्का दिलवा रहा है। वीडियो पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चौराहे के नजदीक का बताया गया है। पीछे चल रही